30 जनवरी 1982 कैरिबियन सी के किनारे ग्वाडेलूप के मछुआरों को समुद्र में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। एक ऑरेंज कलर का इन्फ्लेटेबल राफ्ट जो लहरों के साथ तैर रहा था। जब वे करीब आते हैं तो उन्हें एक ऐसा मंजर दिखता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। राफ्ट पर एक इंसान पड़ा हुआ था। बाल और दाढ़ी इतनी बड़ी हुई कि वह किसी जंगली आदमी जैसा लग रहा था। उसका वजन अपने नॉर्मल वेट से 40 पाउंड कम हो चुका था। शरीर पर सूरज की किरणों से इतने घाव थे कि त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी। यह था 30 साल का अमेरिकन सेलर स्टीवन कैलाहन, जिसने अभी अभी अटलांटिक ओशन में 76 दिन अकेले सरवाइव किया था। एक ऐसे इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर जो 9 बार पंक्चर हो चुका था, जहां बस शार्क्स, स्टॉर्म्स और मौत थी। यह कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरीज में से एक ऐसी कहानी जिसने हॉलीवुड मूवी लाइफ ऑफ पाई को इंस्पायर किया। 1982 की जनवरी। स्टीवन कैलाहन एक एक्सपीरियंस्ड सेलर था। उसने खुद अपनी सेल बोट बनाई थी जिसका नाम था नेपोलियन सोलो। यह एक 21 फुट स्लूप था। स्टीवन का प्लान था सोलो सेलिंग करते हुए अटलांटिक ओशन क्रॉस करना। वह कैनेरी आइलैंड से निकला था और कैरिबियन की तरफ जा रहा था। यह एक ऐसा रास्ता था जो थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हर साल ट्रैवल करते हैं। लेकिन 6 फरवरी 1982 की रात कुछ ऐसा होने वाला था जो स्टीवन की लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। रात के करीब 12 बजे स्टीवन सो रहा था जब अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई। नेपोलियन सोलो को किसी चीज ने टक्कर मार दी थी। शायद कोई व्हेल या फिर कोई फ्लोटिंग डिब्री। पानी तेजी से बोट के अंदर भरने लगा। स्टीवन के पास सिर्फ कुछ मिनट थे। उसने जल्दी से अपना सर्वाइवल गियर इकट्ठा किया। एक 6 मैन इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट, कुछ सप्लाईज और नेविगेशन इक्विपमेंट। लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि वह बहुत कम चीजें बचा पाया। नेपोलियन सोलो डूब रहा था। स्टीवन राफ्ट में कूद गया और अगले ही पल उसकी हैंडमेड सेल बोट, जिसे बनाने में उसने सालों लगाए थे, अटलांटिक ओशन में डूब गई। अब स्टीवन के पास था एक 5.5 फुट इन्फ्लेटेबल राफ्ट, 3 पाउंड्स ऑफ फूड, 8 पाइंट्स ऑफ वाटर और खुद को बचाने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट। पहले दिन से ही स्टीवन को समझ आ गया था कि यह जर्नी आसान नहीं होगी। राफ्ट के बीच में एक कैनोपी थी जो धूप से प्रोटेक्शन देती थी, लेकिन स्पेस इतनी कम थी कि वह सीधा लेट भी नहीं सकता था। स्टीवन ने एक रूटीन बनाया। सुबह उठना, राफ्ट को इंस्पेक्ट करना, पानी कलेक्ट करना और फिश पकड़ने की कोशिश करना। लेकिन तीसरे दिन ही डिजास्टर स्ट्राइक करता है। राफ्ट में एक पंक्चर हो जाता है। स्टीवन के पास एक रिपेयर किट थी, लेकिन समुद्र में हवा भरना और पैच लगाना बेहद मुश्किल काम था। उसने किसी तरह राफ्ट को रिपेयर किया, लेकिन यह पहली बार था। अगले हफ्तों में राफ्ट 9 बार और पंक्चर हो गई। खाना खत्म होने के बाद स्टीवन की असली सर्वाइवल स्किल्स टेस्ट होने लगी। उसने ब्रोकन पीसेस से एक स्पीयर गन बनाई। डोराडो फिश उसके राफ्ट के आसपास तैरती थी। स्टीवन ने उन्हें पकड़ना सीखा। पहली फिश पकड़ने में उसे 3 दिन लगे, लेकिन जब उसने पकड़ी तो उसने रॉ फिश खाई, खून पिया, क्योंकि पानी की कमी थी। पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। स्टीवन ने एक सोलर स्टिल बनाई। यह एक डिवाइस थी जो सी वाटर को इवेपोरेट करके फ्रेश वाटर बनाती थी, लेकिन यह बहुत स्लो का प्रोसेस था। बारिश का पानी कलेक्ट करना ज्यादा इफेक्टिव था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था शार्क्स। कई बार शार्क्स स्टीवन के राफ्ट से टकराते, राफ्ट पंक्चर हो जाता और स्टीवन को शार्क्स के बीच पानी में उतरकर राफ्ट रिपेयर करना पड़ता। इमेजिन करो, तुम अटलांटिक ओशन के बीच हो, तुम्हारे चारों तरफ शार्क्स है और तुम्हें अपनी टूटी हुई लाइफ राफ्ट को पानी में जाकर ठीक करना है। यह स्टीवन की डेली रियलिटी थी। एक बार एक बड़ी शार्क ने इतनी जोर से राफ्ट को हिट किया कि स्टीवन का सारा सर्वाइवल गियर पानी में गिर गया। उसका स्पीयर गन, उसकी सोलर स्टिल, सब कुछ। स्टीवन ने वापस से सब कुछ बनाया टूटे हुए पीसेस से, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। स्टॉर्म आते, तेज हवाएं चलती, राफ्ट पलटने की कगार पर होता, लेकिन स्टीवन हार नहीं मानता। उसने स्टार्स देखकर नेविगेशन करना सीखा। उसे पता था वह धीरे धीरे कैरिबियन की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। ओशन करंट्स उसे ले जा रहे थे। कई शिप्स उसके पास से गुजरी। स्टीवन ने फ्लेयर्स जलाए, चिल्लाकर सिग्नल दिए, लेकिन किसी ने नहीं देखा। अटलांटिक ओशन इतना बड़ा है कि एक छोटे से राफ्ट को स्पॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई फिजिकली नहीं, मेंटली थी। अकेलापन, डिप्रेशन और होपलेसनेस स्टीवन को तोड़ रहे थे। उसने एक डायरी मेंटेन की। हर दिन लिखता कि क्या हुआ, कितनी फिश पकड़ी, कितना पानी मिला। यह रूटीन उसे मेंटली स्ट्रांग रखता था। स्टीवन ने खुद से बातें करना शुरू कर दिया।
उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की यादें, यह सब उसे जिंदा रखने में मदद करते थे। 40वें दिन के बाद स्टीवन की बॉडी गंभीर रूप से कमजोर हो चुकी थी। उसके पैरों में सोरस हो गए थे, त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी। विटामिन डिफिशिएंसी के कारण उसे स्कर्वी होने लगी थी, लेकिन स्टीवंस ने हार नहीं मानी। उसने फिश के लिवर खाने शुरू कर दिए जिनमें विटामिन्स थे। रॉ फिश ब्लड पीना जारी रखा। 60वें दिन के बाद स्टीवन को लगने लगा कि शायद वह कैरिबियन के पास आ रहा है। उसे बर्ड्स दिखने लगे। यह एक अच्छा साइन था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू आने में 2 हफ्ते और लगे। 76वें दिन 30 जनवरी 1982 को फाइनली ग्वाडलूप के फिशरमैन ने स्टीवन को स्पॉट किया। जब वे स्टीवन के पास पहुंचे तो वह बेयरली कॉन्शियस था। उसका वजन 40 पाउंड कम हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि 1 हफ्ता और डिले होता तो स्टीवन सरवाइव नहीं कर पाता। स्टीवन कैलाहन ने जो किया वह मेडिकल साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री था। सिर्फ फिश और रेन वाटर पर 76 दिन जीना, शार्क्स के बीच रहना, मेंटल ब्रेकडाउन से लड़ना। स्टीवन ने बाद में एक बुक लिखी, एड्रिफ्ट 76 डेज लॉस्ट एट सी। यह बुक एक बेस्ट सेलर बनी। हॉलीवुड डायरेक्टर अंग ली ने इस स्टोरी से इंस्पायर होकर लाइफ ऑफ पाई मूवी बनाई। आज स्टीवन कैलाहन एक सर्वाइवल एक्सपर्ट है। वह मैरीटाइम सेफ्टी और लाइफ राफ्ट डिजाइन पर काम करते हैं। उनकी स्टोरी को सेलिंग कम्युनिटीज में लेजेंड माना जाता है। स्टीवन ने बाद में कहा, मैंने वहां एक चीज सीखी, ह्यूमन स्पिरिट किसी भी फिजिकल लिमिटेशन से ज्यादा मजबूत है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप जिंदा रह सकते हैं। यह थी स्टीवन कैलाहन की अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरी। 76 दिन अटलांटिक ओशन में, एक टूटे हुए राफ्ट पर, शार्क्स के बीच और अकेले। आज जब भी कोई सेलर अटलांटिक क्रॉस करता है, वह स्टीवन कैलाहन की स्टोरी याद रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, यह ह्यूमन विल पावर की एक मिसाल है। अगर आपको यह इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते। अगर आपको जानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, उनकी डेथ हुई या फिर वो कहीं भाग गए थे, तो इस वीडियो को क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।